उसमें सुनाया जाता है कि धर्म 3 पैरों से भागता हुआ जा रहा था। पीछे पीछे कलयुग शेर बन करके उसका पीछा कर रहा है उसको खाने के लिए, और वो 3 पैर से भग रहा है। तो वो हमको जानना है, ये तो सुन लिए, अब जानना है कि 3 पैर कौन है और चौथा पैर कौन है। ये चौथा पैर उसके पास में होता, शेर कुछ नहीं कर पाता, शेर खुद वापस लौट जाता और शेर को खुद खा जाता धर्म। तो चौथा पद जो है, चौथा पैर, उसकी हमको खोज करना है। तो 4 पैर हैं धर्म के, कली में एक विलुप्त, और 3 पैर से चल रहा जीव हूं कैसे मुक्त, कैसे जीव मुक्त हूं। तो 3 पैर हमको जानना है कौन है। तो एक हमारा शरीर, दूसरा हमारा मन। मन क्या है? जो आप बैठे हो, जो सोच रहे हो, जो विचार कर रहा है, ये मन है। और तीसरा हमारी सूरत है। सूरत क्या है? हम यहाँ बैठे हैं, तुरंत चौराहे पे पहुंच गए, चौराहा देख रहे हैं, ये आपकी सूरत है। तो ये है 3 पैर हो गए, एक शरीर, एक तुम्हारा मन, एक तुम्हारी सूरत। चौथा पैर क्या है? चौथा पैर है आत्मा। आत्मा जो है ये चौथा पैर है, ये विलुप्त हो गई है। आप सब लोग कहते हो कि हमारे पास आत्मा है, आत्मा निकल गई, गलत। आत्मा किसी के पास में है नहीं। क्या है? जीव है। आत्मा का अंश जीव है। आत्मा और ईश्वर एक ही है, उसी को भगवान, उसी को ईश्वर, उसी को परमात्मा कहा गया है। उसका अंश जीव है। और जितना कुछ आप सुनते हो सब जीव के लिए सुनते हो, सब जीव के लिए करते हो, जीव की यात्रा के लिए सत्संग आए हो। तो 4 पैर जान गए, शरीर, मन, सूरत, चौथा पद, चौथा पैर है आत्मा। तो आत्मा विलुप्त हो गई है। कहां विलुप्त हो गई है? वो ना शरीर के बाहर है, ना शरीर के अंदर है। चाहे जितनी पूजा कर लो, चाहे जितना जो है मतलब योग कर लो, शरीर के अंदर है नहीं। और ना वो गुप्त है, ना प्रकट है। उसको गुरु प्रकट कराता है। सब घट में रोसाइया खाली घट ना कोय, और बलिहारी व घट की जा घट पर घट होए। अभी प्रकट है ही नहीं आत्मा। तुम्हारे पास में जीव है, और जीव को यात्रा करनी है। जीव को यात्रा करनी है। यात्रा में कहां जाना है? जीव की यात्रा जो है, जहां से आया है वहां जाना है। उस आत्मा का अंश है, इसको आत्मा के पास में जाना है, आत्मा से मिलना है, इसको यात्रा करनी है। और यात्रा करके रहे हो, आप यात्रा कर रहे हो। आपका शरीर यात्रा करता है, जीव जहां का तहां है, जीव वहां से नहीं हटा। आप तीर्थ यात्रा कराए, लेकिन जीव जहां है वहीं रहा, शरीर यात्रा कर रहा है। इससे काम नहीं चलेगा। यात्रा तो जीव की होनी है। आप मन से ध्यान किए या शरीर से भागवत सुने, मुंह से खूब जाप किए, खूब माला जपे, मंत्र जपे, लेकिन जीव जहां का तहां है, जीव की यात्रा उसमें हुई नहीं, तो कुछ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोल्हू का बैल होता है, चला दिन भर, 6 महीने से चल रहा है और है जहां का तहां। तो ऐसे ही कोल्हू के बैल हो, तुम नहीं जीव। तो अब मन के शरीर से चाहे जितना भी करो, कुछ नहीं, जीव की यात्रा नहीं होने वाली है। और उद्देश्य क्या है? कि जीव को यात्रा करके आत्मा तक पहुंचना है, जहां से आया है, जिसका अंश है, उसी में मिलना है।
अब मन से ध्यान करने लगे। ध्यान कौन कर रहा है? मन। चल रहा है मन। जीव तो जहां का तहां है, उसकी यात्रा कहां हुई? चाहे जितना ध्यान करो, चाहे जितना समाधि लगाओ, ध्यान समाधि से जीव की यात्रा नहीं हुई, फिर बेकार हो गया, कोई कर्म नहीं हुआ। विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। यदि दूरी शून्य है तो कार्य शून्य हो गया। 20 साल से पूजा कर रहे हो लेकिन कार्य शून्य है, जीव जहां का तहां है, कुछ काम हुए नहीं, बेकार हो गया। तुम सत्संग करना बेकार हो गया, पूजा करना, अध्यात्म बेकार, चाहे जितना पाठ कर लिए, चाहे जितनी भागवत सुन लिए, चाहे जितना जो है तब महामृत्युंजय जाप करा लिया, जीव जहां का तहां, कुछ नहीं हुआ। तो ध्यान करना, उससे जीव का कोई फायदा नहीं हुआ। अब तीसरा पद क्या है? सुरत। सुरत में क्या होता है? कान बंद किए अनहद नाद सुन रहे हो, सुरत शब्द योग कर रहे हो, 7 धुनें सुन रहे हो, 7 प्रकाश देख रहे हो। तो जीव तो जहां का तहां है, इसमें सुरत काम कर रही है, ये तो सुरत का योग है। इसमें जीव जो है मतलब जीव तो जहां का तहां है, जीव का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। मतलब सुरत शब्द योग जो है खूब जिंदगी भर किए और जीव वहीं रह गया, फिर दोबारा चले गए भवसागर में। तो क्या है? इसीलिए राधा स्वामी मत में कहा गया है 3 छोड़ चौथा पद देना, सत्य नाम सतगुरु गत तीना भी प्रार्थना हुई थी, उसमें कहा गया था। लेकिन जब तुम 3 पद छोड़ पाओ, और 3 पद और 3 पैर एक ही हैं, चाहे पद कहो चाहे पैर कहो, तो अभी कलयुग जो है इसमें धर्म 3 पैरों से भग रहा है। 3 पैर कौन कौन? शरीर से पूजा हो रही है, मन से ध्यान हो रहा है, और सुरत से सुरत शब्द योग जो है हो रहा है, 3 पैर से भग रहा है। और चौथा पद जो मुख्य है वो विलुप्त है, आत्मा वाला, और जीव जहां का तहां है, तो वो कुछ उसका लाभ हो ही नहीं रहा है। तो क्या है? इसलिए आत्मा को ही जानना है, केवल आत्मा को जानना है, और जीव को यात्रा करनी है। कहां यात्रा करनी है? आत्मा की तरफ। आत्मा कहां है? आत्मा है केंद्र पे, और जीव है परिधि पे। परिधि और केंद्र वृत्त रख करके जो वृत्त बनाते हो प्रकार से, तो वो परिधि हो गया और केंद्र हो गया, केंद्र परिधि जान गए। तो आत्मा है केंद्र पे और जीव है परिधि पे। जब तक जीव परिधि पे रहेगा तब तक जो है 3 तापों में पिसता रहेगा, 3 तापों में। इसलिए इसको यात्रा करके केंद्र पे आना है। कैसे पिसेगा? दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य का होना व्यापा। राम वही आत्मा है। जैसे आत्मा में पहुंचोगे उसके राज्य में आ जाओगे, 3 तापों का कोई असर नहीं होगा। दैविक दैहिक भौतिक ताप क्या है? एक तो दैविक ताप है जो प्राकृतिक होते हैं, जैसे हर वर्ष 17 जुलाई से 24 अगस्त तक ऊपर आकाश गंगाओं में बहुत से करोड़ों उल्का पिंड मंडराते हैं, और कहीं कहीं पे आग बरसती है, और उसी में शेर बाघ चीता सब निकल करके इधर उधर सब घूमते हैं। 24 अगस्त खत्म, उनका काम खत्म, वो फिर जो है जहां के तहां वो सब लौट गए। मतलब तो ये हमेशा हर साल होगा, केवल इसी साल नहीं, मतलब हर साल होता है, और आगे भी हर साल होगा। मतलब 17 जुलाई से 24 अगस्त तक जो है मतलब वो उल्का पिंड मंडराएंगे, शेर बाघ निकलेंगे, बहुत से एक्सीडेंट होंगे, और आंख वाली बीमारी चलेगी, उसमें इतनी गर्मी होगी मतलब। और उसके बाद में बुखार वाली जो है मतलब, ये तो जो है दैहिक में आ गया मतलब, उसको छोड़ो मतलब। तो दैविक जो है वो क्या है? जो प्राकृतिक होता है। तो एक ताप हो गया दैहिक ताप और भौतिक ताप,
कि जैसे कहीं गए, गिर गए, मोटरसाइकिल लड़ गई, ये तो तुमसे हुआ, शरीर वाला हुआ। तो ऐसे जितने भी ताप हैं, 3 प्रकार के ही ताप हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो ना व्यापा। तो ये सब खत्म कैसे हों, इनसे पार हम कैसे हो जाएं? इनसे पार केवल आत्मा के पास में आ जाओ, केंद्र के पास में जीव आ जाए। तुमको शरीर को नहीं आना है, जीव को आना है, क्योंकि पिस रहा है जीव। कैसे पिस रहा है? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। दो पाटा कौन है? जगत बीच चक्की चले, चले दिवस और रात, मन माया दुई पाटला कामे जीव पिसात। पिस रहा है मन माया में। और ये जो 3 पद हैं, शरीर मन आत्मा, ये मन के ही पद हैं, मन का ही मत है। जो बताया गया कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार हैं कोटिन में हैं ये। तो अब केंद्र पे आना है। अच्छा, और वो जो बता रहे थे कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। तो चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, जो किलिया को गहरा है कबहु न पीसा जाए। यदि तुम किलिया पे आ जाओ, केंद्र पे आ जाओ, कभी नहीं पिसोगे। सब जो है चक्की चलती रहे, तुमसे कुछ मतलब नहीं। चक्की चला करेगी, तुम बच जाओगे तुम। तो चक्की पे आना, वो किलिया क्या है? किलिया वही केंद्र पे आत्मा है। तो इसीलिए जीव की यात्रा परिधि से केंद्र पर होनी है। और तुम पूजा पाठ कर रहे हो, जीव जहां का तहां है। चाहे ध्यान करो, चाहे सूरज शब्द योग करो, चाहे जितनी भागवत सुनो, चाहे जितना मतलब महामृत्युंजय जाप करो, जीव का तो उसमें कुछ लाभ हुआ ही नहीं। इसीलिए कहा गया है कि जीव अज्ञानी है, अज्ञानी है, कि कुछ काम होता नहीं, उसमें सब फंसा पड़ा है, मतलब माया में। माया क्या है? माया क्या है? जिसको माया जानते वह माया ना हो। जैसे जो उसमें तुम्हारी लिप्तता है, जैसे पेड़ में यदि तुम लिप्त हो गए, पेड़ से तुमको प्रेम हो गया, तो पेड़ जो है माया नहीं है। जो उसमें तुम लिप्त हो गए वह माया है, उसमें लिप्त नहीं होना है। डिटैच और अटैच, किसी में अटैच न हो, जो अटैचमेंट है वही माया है। पेड़ माया नहीं है, ये प्रकृति माया नहीं है। जो तुम्हारी लिप्तता है वो माया है। तो अटैच से डिटैच होना है। सब ये जो पूरी प्रकृति है, सब तुम्हारी सेवा के लिए उपलब्ध है। ये सब तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार है, सब तुम्हारे लिए ही है, सब इसका लाभ लो। लेकिन उसमें लिप्त न हो, उसमें अटैच न हो, उससे डिटैच रहो। और सबसे पहले केंद्र पे आ जाओ। केंद्र पे कैसे आओगे? जीव जो है यात्रा करेगा, केंद्र पे पहुंचना है तुम। यात्रा कैसे करेगा? अरे केवल इसको सन्मुख होना है। अभी आत्मा से विमुख है, आत्मा से विमुख है। तजौरे हरि विमुखन को संग। जो परमात्मा से विमुख है उसका साथ छोड़ दो। सूत जी से 88,000 ऋषियों ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? उन्होंने कहा कि जो उस परमात्मा से विमुख है, सबसे बड़ा पाप ये है। और आत्मा परमात्मा एक है। यदि जीव आत्मा से विमुख है तो सबसे बड़ा पाप है, घोर पाप। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? जीव आत्मा के सन्मुख हो जाए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। काकभुचुंड जी गरुड़ को समझाते हैं। गरुड़ ने पूछा काकभुचुंड से रामचरितमानस में कि सबसे बड़ा पाप कौन है? उन्होंने बताया कि जो परमात्मा से विमुख है, जो आत्मा से विमुख है। जो कौन? जो जीव आत्मा से विमुख है, सबसे बड़ा पाप है।
लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया, जीव को विमुख किए हो। क्यों विमुख है? इसका मुंह माया की तरफ। माया मतलब क्या? या तो शरीर से पूजा कर रहे हो, या ध्यान कर रहे हो, या कान बंद किए सूरज शब्द योग कर रहे हो। ये तो मन के ही पूजा है, मन के चक्कर में फंसे हुए हो, मन के चक्कर में फंसे हुए हो। इसी मन से तो निकलना है। सतगुरु वही कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। सतगुरु वही है जो तुमको दो का भेद बता दे, एक तो मन का और एक आत्मा का। फिर मन को छुड़वा दे और आत्मा को लखा दे, वही सतगुरु होता है। तो ये जो पूजा पाठ कर रहे हो ये मन का मत है। इसको छोड़ करके आत्मा के मत पे चलना है। उसी को सत्य पथ कहा गया है, उसी को सत्य पथ कहा गया है। वो करना क्या है? केवल जितने जीव हैं जितने जीव हैं सब जो है मन के सन्मुख है सभी, मन के सन्मुख है सभी, सन्मुख होना आत्म। इस छोटी सी बात पे है पूरा अध्यात्म। पूरा अध्यात्म केवल इतना है, इसके अलावा कोई अध्यात्म है ही नहीं। क्या? कि सभी जीव मन के सन्मुख हैं और उनको सन्मुख होना है आत्मा के। इसी पे न जाने कितने वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण सब बने हैं कि जीव किसी तरह से आत्मा के सन्मुख हो जाए। और लेकिन आत्मा से सब लोग विमुख हो, तो इससे बड़ा कोई पाप है नहीं। तो इसलिए जीव को आत्मा के सन्मुख केवल कर दो, बस पूरी आध्यात्मिक यात्रा समाप्त। और जैसे सन्मुख होगा तो जैसे चुंबक खींचता है, जीव को खींच करके वो स्वयं जो है अपने पास में कर लेगा, दोनों एक में मिल जाएंगे। इसी को स्थिर प्रज्ञ कहा गया है, इसी को एकात्म अवस्था कहा गया है, इसी को पीव अवस्था कहा गया है। फिर जीव अवस्था नहीं रहेगी, फिर जीव उससे मिल जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे, फिर जीव पीव बन जाता है। इसी को मोक्ष कहा गया है। और मन से जो छूट जाएगा और जो ये पूजा पाठ कर रहे हो, इससे जब छोड़ दोगे तब मन से मुक्ति मिल जाएगी। तो मन से मुक्ति मिल जाएगी, तो मन से मुक्त होना है। मन के जितने कार्य हैं, तो मन से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि मन को हटा दो तुम। मन जो है साथ में रहेगा, लेकिन अभी मन आपको आपका शत्रु है, फिर मन आपका मित्र हो जाएगा। मन जो है पीछे बैठेगा और आपका सारथी बदल जाएगा। आपने गीता सुनी है, तो गीता में पहले अर्जुन जो है रथ हाँकते हैं और फिर कृष्ण पीछे बैठते हैं। कृष्ण तुम्हारी आत्मा है। बाद में कृष्ण जी जो है रथ हाँकते हैं, अर्जुन पीछे बैठता है। तो ऐसे ही अपना सारथी अपनी आत्मा को बनाना है। जब तुम्हारा सारथी, अभी सारथी मन है, तो मन मालूम है कि तुमको कहां पे ले जाए। और अभी मन जो है ये कौवा है, और जैसे ही आत्मा के सन्मुख होगा, जीव के साथे में रहता है। जैसे जीव को सन्मुख करोगे जैसे जीव को सन्मुख होगा, मन भी बदल जाएगा, कौवा से हंस हो जाएगा, विवेक जागृत हो जाएगा, विवेक की आंख खुल जाएगी, विवेक वाली दृष्टि हो जाएगी। लेकिन सन्मुख होने से लाभ क्या होगा? रामचरितमानस में लिखा हुआ है, सन्मुख होय जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि। तुम्हारे करोड़ों जन्म के जितने पाप हैं सब तुरंत एक सेकंड में नष्ट। करना क्या है? केवल उसके सन्मुख होना है। जीव को, तुम्हारे शरीर को नहीं होना है, जीव को आत्मा के सन्मुख होना है। सभी पाप नष्ट। और क्या है? जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जैसे जीव उसके सन्मुख होगा, देखेगा, वही हो जाएगा। जीव और उस आत्मा मिलकर के एक हो जाएंगे। यही जीव का लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। इसीलिए यहाँ पे आए हो, इसीलिए यहाँ पे आए हो
उसके लिए मृत्यु लोक है और मनुष्य का शरीर है। इसीलिए नर समान नहीं कौनो देहि, वो आत्मा प्रकट नहीं है, वो प्रकट हो सकती है लेकिन मनुष्य के शरीर ही में प्रकट हो सकती है और किसी शरीर में प्रकट नहीं हो सकती है। इसीलिए यदि स्वर्ग की आस करते हो, देवता लोग चाहते हैं कि हम मनुष्य बन जाएं और फिर आत्मा प्रकट करके जो है ऊपर निकल जाएं। तुम देवता चाहते हैं मनुष्य बन जाएं और तुम मनुष्य बन गए हो, तुम सोचते हो हमको स्वर्गलोक मिल जाए, हम देवता बन जाएं। तुम उल्टा तुम क्या करोगे स्वर्ग लेकर के? नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेने, ज्ञान विराग भक्त सुख देने, ये सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां हैं लेकिन ये सब मन की सीढ़ियां हैं, मन की सीढ़ियां हैं, इन पर चढ़ने से कोई लाभ नहीं। सात स्वर्ग अपवर्ग लो धैर्य तुलायक अंग, तूलनता ही सकल मिल जो सुख लो सत्संग। यदि उस सत्य को जान लो, सत्य केवल आत्मा है, वही धर्म का चौथा पैर है। धर्म न कौनो सत्य समाना, और यदि उस आत्मा को जान लो, यदि आत्मा अभी उससे विमुख हो, करना कुछ नहीं है, तुमको ना कहीं आना ना कहीं जाना, तो फिर करना क्या है? केवल दृष्टि बदलना है। दृष्टि लगी संसार में ताते हो गयो दूर, दृष्टि पलट दृष्टि बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। केवल दृष्टि बदलना है। और दृष्टि कैसे बदलोगे? कि जैसे तुम दृष्टि बदले आत्मा सम्मुख हो। अभी तुम्हारी दृष्टि जो है संसार की तरफ है, मन की तरफ है, उधर दृष्टि जाती नहीं, भी उससे विमुख हो। तो विमुख के बारे में तजौरे हरि विमुखन को संग, कागज काह कपूर चुगाए स्वर्ण नहाए गंग, और खर को कहा अर्गजा लेपन मरकट भूषण अंग, तजौरे हरि भक्तन को संग। कि कौवा को चाहे जितना कपूर चुगा दो, उसकी बोली मीठी नहीं होगी, वो काला ही रहेगा, वो सफेद नहीं होगा। स्वर्ण नहाए गंग, कुत्ते को गंगा जी में चाहे जितना नहलाओ, तुम खाना खा रहे हो, कुत्ता को गंगा से नहला करके तुम्हारी थाली में वो जैसे मुंह लगा दे, तुम खाओगे नहीं, कहोगे नहीं, तो कुत्ता ने छू लिया। वो जब गंगा नहा लिया तभी वो जैसे पाक नहीं हुआ। मतलब कर को कहा अर्गजा लेपन मरकट भूषण अंग, गधा के जो है पूरे शरीर पे चंदन लगा दो, वो पंडित नहीं बन जाएगा। और बंदर को चाहे जितना जो है आभूषण कपड़े पहना दो तुम, तो इससे काम नहीं चलेगा। केवल तुमको सन्मुख होना है और केवल दृष्टि बदलना है, केवल दृष्टि बदलना है, और केवल दृष्टि बदल करके उसको हमको पाना है तुम। और यही अध्यात्म है, और अध्यात्म कुछ है नहीं। चाहे जितने जितने वेद शास्त्र गीता उपनिषद हैं, केवल यदि एक को जान लो, सब अपने आप जान लोगे, तब सबका अर्थ मालूम होगा। तो कलयुग में 3 पैर से धर्म दौड़ रहा है, एक तो शरीर से, एक मन से, एक सूरत से। चौथा पैर जो मुख्य है आत्मा वाला, वो विलुप्त हो गया है। तो हमको उसकी खोज करने है आत्मा की। तो और कुछ बाकी सब छोड़ देना है। बाकी जो है, इसीलिए तो राधा स्वामी मत है। राधा स्वामी मत में 3 छोड़ चौथा पद देना, 3 को छोड़ देना है। जब तक 3 में पड़े रहोगे तब तक ये माया ही में पड़े रहोगे, मन ही की साधना में पड़े रहोगे, तब उसमें छोड़ा कहा, तब तक आत्मा नहीं मिल सकती है। जब तक वो ध्यानातीत है, ध्यान से नहीं मिल सकता है, ज्ञानातीत है, ज्ञान से नहीं मिल सकता है, मनोतीत है, मन से नहीं मिल सकता है, क्रिया कर्म से न्यारा है। जब तक तुम कुछ कर रहे, जब तक तुम कुछ करोगे तब तक वो नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि वो क्रिया कर्म से न्यारा है। तो जब तक तुम कुछ कर रहे, तब जो है यह क्रिया कर्म हो रहा है, वो उससे दूर हो रहे हो। जितना तुम कुछ कर रहे हो, तुम जितना पूजा पाठ कर रहे हो, उससे दूर हो रहे हो। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं। सत्य पंथ जो है वो है कि जिसमें कुछ करना ना पड़े।
केवल सहज होना है कि साधो सहज समाधि भली। और सहज समाधि में क्या है? सहज समाधि में भी कुछ तुमको नहीं करना, केवल दृष्टि पर करना है तुम। और जैसे दृष्टि बदलेगी उसके सन्मुख हो जाओगे तो आत्मघट प्रकट हो जाएगा, आत्मा की धार उस पर गिरने लगेगी और आत्मा को जीव लख लेगा, दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे, यात्रा पूरी हो जाएगी, सब पूरा परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। क्या? फिर राम राज्य हो जाएगा। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सब शोक समाप्त, जो है सुख शांत मन का सोचते हो कि मन में शांति हो जाए, चाहे जितना पूजा पाठ कर लो, मन में कोई जो है शांति नहीं मिल सकती है। कैसे होगी? केवल उसको जानने से। केवल जैसे उसको जानोगे बस जो है वो शांति मिल जाएगी। तो केवल हमको उसको जानना है। जिन यह एक जानिया ते जानो सब जान, जिन यह एक न जानिया सब ही जान अजान। राधा स्वामी, राधा स्वामी। जो तब तक है।